हेलो दोस्तों, इस ब्लाउज का पार्ट 1 हम बना चुके हैं। ये पार्ट 2 में अब आप लोगों को हम बतलाएंगे कि ये आगे किस तरह से बनता है। तो सबसे पहले ये जान ले कि ये 3 प्लाई का ऊन है, और अगर आप इसे 4 प्लाई की ऊन से बुनेंगी तो ये 1 इंच ज़्यादा, 1 इंच या आधा इंच इसमें कुछ ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। और अगर 10 नंबर का सिलाई यूज करेंगी तो ये बड़ा हो जाएगा। सबसे पहले हम बता दें, हमारी कुछ बहनें हैं जो जानना चाहती हैं कि 38 नंबर का ब्लाउज हम 38 नंबर का हमें ब्लाउज बनाना है तो कितने फंदे डालें। तो सबसे पहली बात कि ये इस जगह से स्टार्ट हुआ है, बटन पट्टी से यहाँ से स्टार्ट हुआ है और इस साइड से बनते हुए पीछे पल्ला से बनते हुए और ये आगे पल्ला में आकर यहाँ पे ख़त्म हुआ है इस जगह। यानी एक बटन पट्टी से स्टार्ट होता है और दूसरे बटन पट्टी पे ख़त्म होता है। ये बुनते समय ही इसमें गला आगे का और पीछे पल्ला का दोनों गला साथ में बुन लिया जाता है। इसमें किसी भी स्थान पे जोड़ नहीं है, सिर्फ एक जगह यहाँ कंधे पे आपको जोड़ मिलेगा। और ये बाह का जो बाह का जो बॉर्डर है ये हमें अलग से बुनना पड़ता है, दोनों बाह का बॉर्डर। साथ में कमर पट्टी का भी बॉर्डर हम इसमें साथ में ही बुनते चले जाएंगे। और अगर आप इसमें टिप बटन लगाना चाहती हैं टिप बटन लगा सकती हैं। अगर आप बटन लगाना चाहती हैं तो काज बनाने का वीडियो हम डाल देंगे। हमारी कुछ बहनें हैं जो काज बनाने का वीडियो बोली थी लेकिन हम इसमें नहीं डाल पाए हैं। तो अगर आप 38 नंबर का ब्लाउज बनाना चाहती हैं तो 4 प्लाई का ऊन ले लें और सेम फंदे लेकर 10 नंबर की सिलाई से अगर आप बुनेंगी तो ये 38 नंबर का बन जाएगा। या तो फिर आप इसे 11 नंबर से भी बुनेंगी तो चूँकि वो 4 प्लाई का ऊन रहेगा तो कुछ ज़्यादा बड़ा बनेगा। और एक बात, अगर मान लिया जाए हम बड़ा ब्लाउज बना रहे हैं तो हमें ये साइज़ देखना पड़ेगा, ये साइज़ हमें बड़ा बनाना पड़ेगा। इसे बड़ा बनाने के लिए गले पर हम यहाँ से यहाँ तक रखे हुए हैं, इस चीज़ को हम कुछ ज़्यादा बड़ा बनाएंगे। यानी कि अगर हम यहाँ से यहाँ, ये चूँकि 34 नंबर का ही ब्लाउज बनाए हैं लेकिन 34 और 36 दोनों साइज, इसमें दोनों साइज का ये है। क्योंकि ये ऊन फैलता है ये ऊन, इसलिए 34 नंबर और 36 नंबर दोनों साइज को हो जाएगा। तो सबसे पहले 36 नंबर का अगर आप बनाना चाहती हैं तो ये जो आप देख रही हैं यहाँ से स्टार्ट आप करेंगी नीचे का बटन, या आप इस साइड से भी स्टार्ट कर सकती हैं। तो जब आप यहाँ से स्टार्ट करेंगी तो ये चीज़ आप कुछ ज़्यादा बना लें। इसके बाद फंदे को उठाएं और इसके बाद गले का बॉर्डर डालें। इसके बाद आप ये डिज़ाइन डालें, फिर फंदे को बंद करें और यहाँ का बुनाई करते हुए ख़त्म करें। जब आप ये चीज़ यहाँ से यहाँ तक ले आएंगी तो आप रूपी ये साइज़ बड़ा हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बनाएं। अगर आपको यहाँ फंदा डालने में दिक्कत हो रहा है या समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपना कोई भी ब्लाउज ले लें, या ऊनी ब्लाउज हो या सिंपल सूती का ब्लाउज हो, और उसका बटन पट्टी आप इंच की मदद से नाप लें। नाप लेने के बाद आप फंदे को चढ़ाएं और फंदे सिलाई पर डालें और बुनें। जितना नाप होगा उतना बुनें आप। यानी कि अगर आप बुन रहे हैं तो ये ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, मात्र 5 या 10 फंदों का अंतर होगा। यानी कि अगर इसमें हम 60 फंदे डाले हैं तो मात्र आप 70 डालें या आप 65 डालें फंदे, वो साइज के अनुसार, साइज पर निर्भर करता है। इसमें 150 ग्राम ऊन लगा हुआ है। अगर आप 40 नंबर के ब्लाउज बनाएंगी तो आपको 200 ग्राम ऊन में कंप्लीट हो जाएगा, लगभग 200 ग्राम ऊन में कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसका गला हम इस तरह से बनाए हुए हैं। इसका पीछे का पल्ला इस तरह का है। अगर आप साइज़ बड़ा करना चाहती हैं तो ये स्थान आप यहाँ पे जो आप देख रही हैं, जितना भी यहाँ पे सिलाई बुनी हुई है, आगे पल्ला से आप देख लें कि आगे पल्ला में आप कितना सिलाई बुनी हुई है, उसका जस्ट डबल इस स्थान पे सिलाई आप बुन लें तो ये ब्लाउज बड़ा या छोटा बन जाएगा। अगर आप 40, मान लिया जाए यहाँ पे हम 12 सिलाई बुने हुए हैं, अगर हम 12 सिलाई बुने हुए हैं और बड़ा ब्लाउज हमें बनाना है तो हम उससे कुछ ज़्यादा बुनते हैं, 14, 15, 16 सिलाई बुनते हैं। तो हमें पीछे का पल्ला में इस स्थान पे अगर हम 12 बुने हुए हैं तो 12 का जस्ट डबल कर लेंगे, 24 सिलाई हमें यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट करना पड़ेगा।
गले को बनाने के बाद में, गले का बॉर्डर जब आप गिरा लेंगी उसके बाद में, तो ये आपरूपी बड़ा बन जाएगा। अगर आप इस स्थान पे ध्यान देंगी तो इधर आपको ध्यान देने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस तरफ में कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ ये चौड़ाई आपको देख लेना है कितना चौड़ा आप रखी हैं, उसके अनुसार ही इस तरफ का फंदे को हम गिराए हुए हैं। तो इस तरह से ये ब्लाउज बुनकर कंप्लीट होता है। तो आइए देखते हैं कि आगे किस तरह से बनता है। पार्ट में हम आप लोगों को इतना दूर तक बताए हुए थे, 11 फंदा यहाँ तक घटाते हुए, 11 फंदा घटाते हुए हम इतना कम कर चुके हैं। अब इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे प्लेन, यानी ना हमें घटाना है ना ही तो हमें बढ़ाना है, सिर्फ जितना फंदा हमारे पास है उतना फंदा हमें बुनते चले जाना है। 8 लाइन, 8 लाइन हम उतना फंदा बुनते चले जाएंगे। ये पहला लाइन हुआ, जहाँ 2 उल्टा रहेगा वहाँ हमें 2 उल्टा करना है। इस तरह से 8 लाइन हम बीन लेंगे। ये पहला लाइन था। इस तरह से इसमें 8 लाइन बुन लेने के बाद में यहाँ सबसे पहले हम यहाँ एक एक करके 11 फंदे कम किए। अब 8 लाइन हम बिल्कुल डिजाइन डालते हुए 8 लाइन प्लेन बुन लिए। अब फिर से ये एक तरफ का ये आगे साइड का कंप्लीट हो गया है। अब हम और 8 लाइन बीनेंगे। 8 लाइन बीनते हुए हम इसे इस तरह का, जितना दूरी हम यहाँ रखे हुए हैं उतना ही दूरी हम और 8 लाइन बुनकर इस साइड का कंप्लीट करेंगे। सिर्फ हमें ध्यान देना है कि डिजाइन हमें बुनते चले जाना है। इस स्थान पे फंदा कम रहने की वजह से यहाँ पे डिजाइन नहीं बनाए हैं, यहाँ बिल्कुल प्लेन कर दिए हैं। तो आप भी प्लेन रख सकती हैं। इस तरह से हम यहाँ पर 16 लाइन कंप्लीट कर चुके हैं। सबसे पहले कुछ फंदों को यहाँ पर बंद कर लिए, फिर एक एक कम करते हुए 11 फंदे हम कम किए। अब यहाँ पर 8 लाइन हम सबसे पहले बुने,
इसके बाद दूसरे पल्ले का, पीठ पल्ला का और 8 लाइन हम यहाँ बुन लिए, जो कि ये इस तरह से आएगा। इस तरह से एक बाँह तैयार हो गया। एक बाँह का ये आगे पल्ला का एक बाँह तैयार हो गया और ये पीछे पल्ला का कुछ दूरी तक हम बुनकर इसे कंप्लीट किए हुए हैं। तो जिस तरह से हम यहाँ पे एक एक फंदा कम करते हुए 11 फंदों को कम किए हैं, उसी तरह हमें एक एक बढ़ाते हुए 11 फंदों को हमें बढ़ाना है। तो हम इस तरह से बढ़ाएंगे। एक बुन लिए, नीचे की ओर से सिलाई को ले जाएंगे और एक फंदा और बुनेंगे। अब 1 से 2 हो गया। पहला लाइन में हम इस तरह से एक फंदा बढ़ा लिए। अब जब उल्टा तरफ से आएंगे तो उल्टा तरफ से हमें कुछ नहीं करना है। फिर जब हम सीधा तरफ से आएंगे तो हमें फिर से इसी तरह एक फंदा बढ़ाना है। बढ़ाते हुए हम 11 लाइन कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से उल्टा तरफ से भी हम बुनकर इसे कंप्लीट कर लिए। अब जब हम तीसरे लाइन पे आए, यहाँ से बुनने के बाद में फंदे को बढ़ाते हुए जब हम तीसरे लाइन पे आए हैं तो हमें फिर से इस स्थान पे एक फंदा और बढ़ाना है। ये 2 बढ़ गया। एक पिछले सिलाई में हम बुन चुके हैं। इसके बाद उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुने। अब ये दूसरा फंदा बढ़ गया। तो इस तरह से बुनते हुए हम 11 फंदा बढ़ाते हुए हम इस डिजाइन को बुनकर कंप्लीट करेंगे। 11 फंदा बढ़ जाने के बाद में अब हम इस जगह पे, जैसे कि यहाँ 40 फंदा हम कम किए हैं, तो हमें 40 फंदा इस तरफ फिर से सिलाई पर चढ़ाना होगा। तो हम इस तरह से 40 फंदा डालेंगे। 1 2 3 4 5। इस तरह से करते हुए हम 40 फंदा डाल लेंगे। डालने के बाद में इसी डिजाइन को बनाते हुए हम इसे ऊपर की ओर तक कुछ बना लेंगे। जैसे कि जितना हम इस तरफ बनाए हुए हैं डिजाइन, इस तरफ जितना सिलाई में हम डिजाइन बनाए हुए हैं उतना सिलाई में हम डिजाइन बना लेंगे। इसके बाद फिर हम बॉर्डर बनाएंगे। बॉर्डर सबसे पहले हम ये डिजाइन बना लेते हैं। 40 फंदा सिलाई पर डाल लेने के बाद में डिजाइन हम बना लेंगे। जितना सिलाई इधर इस कंधे पर बुने हैं उतना ही सिलाई हम इस तरफ भी बुन चुके हैं। ये जैसा कि हम बता दें आपको कि ये आगे पल्ला का है, ये आगे पल्ला का है। इस तरह से आएगा, ये बाँह आएगा और फिर ये बाँह जाएगा, ये पीछे पल्ला का है। तो पीछे पल्ला में अब हमें बॉर्डर यहाँ पे देना है। जैसा कि हम आगे पल्ला में इस स्थान पे बॉर्डर दिए हुए हैं, तो उसी तरह हमें पीछे पल्ला में भी यहाँ पे गले का बॉर्डर हमें देना है। तो इतना बुन लेने के बाद में, इतना जितना हम इस पल्ला में रखेंगे उतना ही सिलाई हम इस पल्ला में भी बुनेंगे। बुन लेने के बाद में अब हम यहाँ पे बॉर्डर बनाएंगे। बॉर्डर बनाने के लिए एक फंदा उतार लेंगे, एक बुनेंगे, एक उतारेंगे, एक बुनेंगे। इस तरह से हम 60 फंदा बॉर्डर के लिए रखेंगे। 60 फंदा हम बॉर्डर बुनेंगे। उसके बाद हमें डिजाइन बुनना होगा। अभी हमारे पास 5 फंदा हो चुका है। 6 7 8 9 10, इस तरह से 60 फंदा बुनेंगे।
60, ये 60 फंदा बुन चुके हम। ये बॉर्डर में चला जाएगा, गले का बॉर्डर, और कुछ इतना दूरी तक का यहाँ से चला जाएगा। आपको गले में इस तरह से जो बॉर्डर आता है, यहाँ से इस तरह से चला जाएगा। अब इतना 60 फंदा यहाँ बुन लेने के बाद में अब हम इसी डिजाइन को बुनते हुए इसे कंप्लीट करेंगे। डिजाइन हमारा इस तरह है, एक बुन लिए। अब यहाँ पे फंदा को बढ़ाएंगे हम। इस तरह से बुनते हुए हम डिजाइन यहाँ पे बुनेंगे, इस स्थान पे बॉर्डर बुनेंगे, और बॉर्डर का ये दूरी, ये जितने लाइन में हम इस तरफ का बॉर्डर को बुने हुए हैं, उतना ही लाइन इधर का भी बॉर्डर हमें बुनना है। जैसे कि इधर कितना लाइन में है, 12 लाइन में 12 या 13 लाइन का आप यहाँ बॉर्डर बुन लें। उसके बाद फिर बॉर्डर को आप बंद कर दें। सबसे पहले हम बॉर्डर बुन लेंगे, और बॉर्डर हमें कितना बंद करना पड़ेगा, 10 फंदा आप छोड़ दें। 10 फंदा, 10 या 16 फंदा आप छोड़ दें यहाँ पे। यानी कि हम यहाँ से स्टार्ट किए हुए हैं, यहाँ से हम स्टार्ट किए, यहाँ तक हमारा ये बॉर्डर चला आएगा। तो बॉर्डर जब आप इतना चौड़ा बुन लेंगी, तो यहाँ से फंदे को बंद करते हुए आएंगी, और इधर का फंदा आप जितना छोड़ना चाहती हैं, 10 फंदा 15 फंदा जितना छोड़ना चाहती हैं उतना आप बॉर्डर छोड़ दें, और उस बॉर्डर को हम इस तरह से लंबाई में बुनते हुए चले जाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ का बॉर्डर तैयार करेंगे। अब इसमें हम बॉर्डर यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं। पहले ये डिजाइन बुने, फिर बॉर्डर बुन लिए। बॉर्डर बुनने के बाद में अब हम यहाँ पर फंदों को कम करेंगे, फंदे घटाना शुरू करेंगे हम। सारे फंदों को हम कम कर दिए। सिर्फ यहाँ पे हम 10 फंदा बॉर्डर पर छोड़े हुए हैं। 10 फंदा यहाँ बच गया, जो कि इस वक्त यहाँ पे बनेगा। 10 फंदा को हम बुनते चले जाएंगे। बॉर्डर के स्थान पे बॉर्डर बिनना है, और जहाँ पे डिजाइन आता है उस स्थान पे डिजाइन बनना है। जैसे कि अब डिजाइन आएगा, इतना दूर डिजाइन आएगा, फिर यहाँ पे बॉर्डर आएगा, तो ये इस जगह पे हमें डिजाइन बुनना है और यहाँ पे बॉर्डर बुनना है।
तो इस तरह से हम बुनते हुए और 56 लाइन बुन लेंगे। 56 लाइन बुनेंगे, बुनते वक्त हमें ना इस तरफ से फंदा कम करना है, ना ही तो इस तरफ से फंदा कम करना है। 56 लाइन इसलिए बुनना है क्योंकि यहाँ पे गले के पास में जितना लाइन हम बुने हुए हैं गला घटाने, गला बंद करने के बाद से, उतना लाइन यहाँ, जैसे कि यहाँ पे 28 लाइन है, 28 लाइन है तो और 28 हम इधर बुन लेंगे। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि 56 लाइन हम बुन लेंगे। 56 लाइन बुनने के बाद में फिर से हमें इस तरह से फंदे को सिलाई पर डालना होगा और ये बॉर्डर, गला का दूसरी तरफ का बॉर्डर हमें बुनना होगा। तो सबसे पहले हम 56 लाइन बुन, इसे हम यहाँ से बुनते हुए, यहाँ से फंदे को जब हम गिरा चुके हैं, गिराने के बाद बुनते हुए हम इतनी दूरी तक बुन चुके हैं। यहाँ पे आपका ये, अगर आप बॉर्डर गिनना चाहेंगी तो बॉर्डर पे आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। ये जो लाइनिंग देख रही हैं आप, ये 28 लाइन कंप्लीट हो जाने के बाद में आप हेल्थ के अनुसार से ही देंगी। इसमें अगर मान लिया जाए कि हेल्थ ज़्यादा है किन्हीं का, तो ये चौड़ाई जो है इसे बढ़ाना पड़ेगा, इसे बढ़ाना पड़ेगा। और अगर हेल्थ कम है तो कम करना पड़ेगा, कुछ कम, ज़्यादा नहीं। अगर आप 32 नंबर का बना रही हैं तो 3-4 लाइन कम कर लें। और ये 34 नंबर का ये ब्लाउज कंप्लीट हो रहा है बनकर। 34-36 नंबर पे आप इतना डाल सकती हैं, 36 नंबर पर भी आप इतना डाल सकती हैं। तो इतना जब कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट हो जाने के बाद में हम फिर से 50 फंदों को डाल लेंगे। ये जो फंदे हम गिराए हुए थे, ये 50 फंदे को हम डाल लेंगे। तो इस तरह से ये गला बनकर तैयार होगा। 50 फंदे को डाल लिए। अब हम बॉर्डर, जितना यहाँ पे बॉर्डर डाले हुए हैं उतना ही बॉर्डर हम इस स्थान पर बुन लेंगे। और बॉर्डर बुनने के बाद में ये जो डिजाइन बुने हुए हैं, ये डिजाइन भी हम बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इस स्थान पे, यहाँ पे बॉर्डर सबसे पहले बुन लेते हैं और बॉर्डर के बाद में जो डिजाइन हमें बुनना है वो बुन लेंगे। इसे आप चाहेंगी तो इंच के सहायता से भी नाप सकती हैं। आप इसे जिस तरह से भी आप इसे नापना चाहती हैं, अंगुली से, इंच से, या आप लाइनिंग यानी कि सिलाई गिन सकती हैं। तो सबसे पहले हम इसे इतनी दूरी पे तय कर लेंगे। अब यहाँ तक हम ये बॉर्डर बुन लेने के बाद में डिजाइन बुन लिए। डिजाइन बुनने के बाद में 40 फंदों को हम यहाँ गिरा चुके हैं। अब जिस तरह से यहाँ पे 40 फंदों को गिराने के बाद में हम 11 लाइन, 11 फंदों को यहाँ एक एक करके गिराए हुए थे, उसी तरह इस स्थान पे भी 11 फंदों को हम एक एक करके बुनते हुए गिराते चले जाएंगे। और गिरा लेने के बाद में जो यहाँ पे हम बुने हुए थे, जितना भी सिलाई यहाँ बुने हुए थे, उतना सिलाई यहाँ पे बुन लेंगे। बुनने के बाद फिर हम एक एक करके 11 सिलाई इसी तरह बढ़ाते हुए चले जाएंगे। तो सबसे पहले हम 11 फंदे यहाँ बुनते हुए कम कर लेते हैं। इसके बाद फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना फंदा हम बुने हुए थे। सोलह लाइन हम 11 फंदे को हम इस तरह से बुनते हुए, यहाँ से यहाँ तक बुनते हुए हम कम कर लेंगे। यहाँ पे कम कर लेंगे और इसके बाद प्लेन 16 लाइन हम बुन लेंगे। ये तो चूँकि हम यहाँ पे फंदे को बंद कर रहे थे, इसलिए इस लाइन को हम इसी तरह बुन लेंगे। यहाँ से हम गिराना नहीं शुरू करेंगे, एक एक करके। हम अगली बार जब उल्टा बुनते हुए चले आएंगे, फिर जब हम सीधा पे आएंगे तब हम एक एक करके बंद करना शुरू करेंगे।
देखिए यहाँ 11 फंदों को हम कम कर लिए। कम करने के बाद 16 लाइन हम डिजाइन के साथ में बुन लिए। अब हम 11 फंदे को बढ़ाते हुए बुनेंगे और हम फिर यहाँ पर जो 40 फंदे को हम कम किए हुए हैं वो 40 फंदे को सिलाई पर ले लेंगे। तो ये बाह इस तरह से बाह बन जाएगा। सबसे पहले एक एक करके हमें फंदे यहाँ पे बढ़ाने हैं। इस तरह से फंदा बढ़ाएंगे। एक फंदा बढ़ गया। अब बुनाई करते चले जाएंगे, डिजाइन बुन लेंगे। इसके बाद फिर जब हम पलट कर उल्टा तरफ से आएंगे तो उल्टा बुन लेंगे। इसके बाद फिर एक फंदा बढ़ाएंगे। इस तरह बढ़ाते हुए जिस तरह से हम यहाँ कम किए हुए हैं उसी तरह हम यहाँ पे 11 फंदों को बढ़ाते हुए इस तरह से आगे बढ़ेंगे। 11 फंदों को बढ़ाने के बाद में हम यहाँ पे जो इस जगह पे हम फंदे को कम किए हुए थे, बंद किए हुए थे, उसे हम यहाँ पे सिलाई पर चढ़ा लिए। चढ़ा लेने के बाद ये डिजाइन हम बुनते चले जाएंगे। जब डिजाइन हमारा 12-13 लाइन का हो जाएगा इसके बाद हम बॉर्डर बुन लेंगे। बॉर्डर बुनने के बाद फिर हम फंदे को कम कर लेंगे। सबसे पहले हम ये डिजाइन बुन लेंगे। डिजाइन बुनने के बाद बॉर्डर बुन लेंगे। इस तरह से हम बॉर्डर कंप्लीट कर लिए। यहाँ पे कंप्लीट करने के बाद जितना फंदा है यहाँ पे हम बंद कर लेंगे फंदों को। सिर्फ लास्ट में हम 12 फंदों को छोड़ देंगे। पीछे पल्ला में 10 फंदा छोड़े थे और आगे पल्ला में 12 फंदा छोड़ेंगे। आप अगर चाहती हैं तो इसमें बराबर डाल सकती हैं, 10 फंदा या 12 फंदा जितना आप चाहती हैं। हमें यहाँ पे 12 फंदा छोड़ना है। 12 फंदा छोड़ने के लिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और 3 फंदा बुन लेंगे। 1 2 3 इतने फंदों को हम बंद कर चुके हैं। अब बंद कर लेने के बाद में हमें बॉर्डर, इस जगह का बॉर्डर बुनते हुए और बॉर्डर के साथ डिजाइन और ये कमर का बॉर्डर, ये सबों को बुनते हुए हम 16 लाइन कंप्लीट करेंगे। इन सबों को बुनते हुए 16 लाइन कंप्लीट कर लेंगे। 16 लाइन कंप्लीट करने के बाद में जैसा कि यहाँ पे बनाए हैं इस जगह पे, यहाँ से यहाँ 16 लाइन हम कंप्लीट कर लिए। 16 लाइन कंप्लीट करने के बाद में बॉर्डर का फिर से हमें 6 यानी कि 12, 1 2 3 4 5 6 लाइन यानी कि 12 लाइन हम इसे बुन लेंगे। बुनने के बाद सारे फंदों को हम इस तरह बंद कर देंगे तो ये ब्लाउज आपका बनकर कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से जब आपका ब्लाउज ये कंप्लीट हो जाएगा बनकर, जब आप पूरे टोटल बना लेंगी तो आप बिछा लें। इस तरह से बिछाने के बाद में अभी ये सिर्फ यहाँ पे जोड़ पड़ेगा, ब्लाउज पे यहाँ जोड़ पड़ेगा। तो यहाँ पे इस स्थान पे आप यहाँ से फंदे को उठाते हुए, यानी यहाँ से फंदे को उठाते हुए यहाँ तक में आप 60 फंदे उठा लें और पीछे पल्ला में भी यहाँ से यहाँ तक में 60 फंदे उठा लें। यहाँ से फंदा उठाना शुरू करेंगी, यहाँ 60 होगा और 60 के बाद फिर यहाँ से उठाते हुए आप यहाँ लाकर अंत करें। टोटल आपका 120 फंदा हो जाएगा। जब 120 फंदा हो जाएगा तब आप इसमें बॉर्डर बुन लें। बॉर्डर बुनते समय आपका ये इस तरह से रहेगा। बॉर्डर जब आप पूरा बुन लेंगी, इस तरह का बॉर्डर इतना ही दूरी में, इतना ही चौड़ाई पर जब आप बुन लेंगी, बंद कर दें। उसके बाद बंद करने के बाद दोनों को मिलाकर इस तरह से सिल दें।
तो मात्र आपका ये सिलाई इस स्थान पे ही रहेगा, बाकी किसी भी जगह पे सिलाई नहीं रहेगा। उसके बाद आप बटन पट्टी में चाहती हैं तो बटन पट्टी में आप बटन लगा सकती हैं, या तो 50 बटन आप यूज कर सकती हैं बटन पट्टी में। तो इस तरह से ये आपका ब्लाउज़ बनकर कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ब्लाउज़ अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।